Be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप, मैग्नेटिक डाइपोल और क्या होगा? करंट लूप। तो इससे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड को भी इसी तरह की राय दें ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं आपकी सेवा इस तरह से करता रहूं। इससे पहले मैं इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं कि ओरस्टेड ने धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव और फैराडे ने चुंबक की गति के कारण उत्पन्न विद्युतीय प्रभाव का अध्ययन और प्रदर्शन किया। इससे यही जाहिर होता है कि विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे से अंतर्बद्ध हैं। इन दोनों प्रभावों को मिलाकर संयुक्त रूप से, इन दोनों प्रभावों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब आइए हम आपके सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं। आपका सब्जेक्ट मैटर है क्या? चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप, मैग्नेटिक डाइपोल एंड करंट लूप। चुंबकीय द्विध्रुव आपका टॉपिक है। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय आपका टॉपिक रहा, ये टॉपिक की पहचान है। चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एंड करंट लूप। तो देखिए, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? धारा लूप, एक धारा लूप है। चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए एक धारा लूप है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा लूप है जिसका क्षेत्रफल क्या है? धारा लूप। मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक धारा लूप है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इससे प्रवाहित धारा क्या है? आई है। इससे प्रवाहित धारा क्या है? आई है। प्रवाहित धारा आई है। और ये क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र से फाई कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र से फाई कोण बनाता है। तो इसको लिख देता हूं मैं। मान लिया कि एक धारा लूप
एक धारा लूप जिसका क्षेत्रफल A है उसे प्रवाहित धारा I है, उसे प्रवाहित धारा I है। जो चुंबकीय क्षेत्र में या जो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी से फाई कोण बनाता हो या फाई कोण बना रहा है, तो उस पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क, जिसको हम टाउ से सूचित करते हैं, क्या हो जाएगा IAB cos थीटा, IAB cos थीटा या cos फाई, क्योंकि फाई कोण बना रहा है। अगर मान लीजिए कि ये जो है, अगर मान लीजिए कि जो धारा लूप है, धारा लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हो, धारा लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हो, धारा लूप का तल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता हो। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण, ये हो गया तल का, है ना, ये हो गया तल का अभिलंब। मान लीजिए कि धारा लूप का अभिलंब ये क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र, माने चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी से थीटा कोण बनाता हो, जिसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जिसको हम यहाँ भी ऐसे समझ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बना हुआ कोण को हम यहाँ भी समझ सकते हैं थीटा कोण, और ये जो है वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा, तो देखिएगा क्या, आइए हो गया क्या N, आइए हो गया S। अब देखिएगा, तो यहाँ मिलाइएगा क्या कि जब ये जो है ना अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, 90 डिग्री, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, टोटल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि फाई। तो इसको लिख देता हूं, अगर धारा लूप का तल धारा लूप के तल पर का अभिलंब, धारा लूप के तल पर का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के साथ, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के साथ थीटा कोण बनाता हो, थीटा कोण बनाता हो। यहां क्या बना रहता, फाई, थीटा कोण बनाता हो, तो
क्या हो जाएगा, तो थीटा कोण बना था तो दोनों का देखिए अभिलंब है तो यहाँ पर दोनों मिलकर तो 90 डिग्री हो जाएगा। तब फाई प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और माइनस थीटा। और 90 डिग्री को हम पाई/2 भी कर सकते हैं, पाई/2 और घटाओ थीटा। हो गया। तो फिर एक बार समझ लीजिए, यह आपका विषय वस्तु क्या रहा, चुंबकीय द्विध्रुव तथा धारा लूप, मैग्नेटिक डाइपोल एंड करेंट लूप। मान लिया कि एक धारा लूप जिसका क्षेत्रफल A है, उसे प्रवाहित धारा I है, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B से फाई कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है। तो उस पर कार्यकारी बल युग्म का आघूर्ण I बराबर बल युग्म का आघूर्ण I बराबर IAB cos थीटा, cos फाई, cos बल आघूर्ण है ना, बल आघूर्ण यानी के टाउ, सॉरी बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण जिसको हम टाउ से सूचित करते हैं, टाउ बराबर IAB cos फाई। अगर धारा लूप के तल पर का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण बनाता हो तो फाई या प्लस थीटा, फाई और थीटा दोनों मिलके क्या बना देगा, 90 डिग्री। दोनों के बीच 90 डिग्री हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये फाई और थीटा, इसको कोण को थोड़ा सा हम और सुधार सकते हैं, ऐसे कर दें, थोड़ा इसको हम ऐसे सुधार देते हैं कि लगभग दिखाई दे कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हमको दिखाई दे, है ना, 90 डिग्री दिखाई देना चाहिए, है ना। आप देखिए उसके बाद से हो जाएगा क्या, तो इसलिए अब मिलाएंगे, अब ऊपर का मिटा देते हैं, इसलिए आपको दिया है मैंने। तो फिर फिगर पर अच्छा से ध्यान दे लीजिएगा। पहले मिस्टेक के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिया था A, यहाँ लिख दिया था M, तो सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा वेक्टर M यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, और यहाँ का होगा यानी कि क्षेत्रफल सदिश है, ये माने धारा लूप का क्षेत्रफल सदिश है ना, जो तल पर के अभिलंब की दिशा को ये दर्शा रहा है ना। देखिएगा अभी, देखिएगा क्या कि अभी जो है ना, इस पर फिगर पर मिला लीजिएगा, यहाँ पर माने क्या, यहाँ M लिखिएगा, या वेक्टर M है, यहाँ वेक्टर A लिखिएगा। अब चलिए, अब मैं मान रखता हूँ टाउ के टाउ रह गया भाई, टाउ के टाउ रह गया, बराबर के बराबर हो जाएगा, I के I रह जाएगा, और देख लीजिएगा AB के AB रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos के cos रह जाएगा। हो गया। और फाई जो है ना, फाई का मान आ गया कितना, फाई का मान आ गया है पाई/2 और माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा आ गया है। देखिएगा आज जी से बराबर में क्या होगा, इसलिए टाउ के टाउ हो जाएगा, और ये IAB के IAB हो जाएगा, और कॉस पाई/2 माइनस थीटा का मान होता है क्या, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। इसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको सदिश संकेत में लिखेंगे, तो सदिश संकेत में देखिएगा, सदिश संकेत में क्या हो जाएगा, सदिश संकेत में हो जाएगा, आप जानते ही हैं कि टाउ भी क्या है, सदिश है, तो इस पर भी वेक्टर हो जाएगा, और आई क्या है, सदिश नहीं है, तो आई इसे रह जाएगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा, और ये आई क्या ही रह जाएगा, ए वेक्टर रह जाएगा। ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जब सदिश रूप में लिखेंगे, अब बी भी सदिश है तो इस पर वेक्टर चढ़ जाएगा, और क्या होता है, क्रॉस जो है, क्रॉस जब आ जाता है इसमें क्या होता है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का ये कौन है, दो तक है, कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है तो साइन थीटा गायब हो जाता है, तो इसलिए से सदिश संकेत में ये मिलेगा हमारा कितना, वेक्टर टाउ बराबर आई वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। चलिए, और चूंकि इसको हम चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, हम ये भी जानते हैं कि चूंकि वेक्टर ये जो होता है वेक्टर एम अब बराबर होता है क्या, आई वेक्टर ए भी होता है,
इसलिए हम इसको दूसरे रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि आई वेक्टर ए का मान क्या है, वेक्टर एम है, तब वेक्टर एम लिख देंगे, हो गया, और गुने वेक्टर बी। ये दूसरा रूप में ये हो गया। चलिए